हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ग्लोरी इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पेसिव वॉइस देखने वाले हैं और पेसिव वॉइस में आज हम सीखेंगे कि यदि किसी एक्टिव वॉइस में डबल ऑब्जेक्ट हो तो हम उसके पेसिव वॉइस किस तरह से बना सकते हैं। और इसके साथ ही हम सीखेंगे कि यदि एक्टिव वॉइस में इज एम आर या वॉज वर हो प्लस उसके बाद गोइंग टू हो और गोइंग टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसका सेंटेंस जो है वो पेसिव वॉइस में किस तरह से बनेगा। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ही इज़ गोइंग टू ओपन अ न्यू शॉप। यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, इज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर है। इसके बाद यहाँ पर गोइंग टू आया है, गोइंग टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ए न्यू शॉप ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पेसिव वॉइस के रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है ए न्यू शॉप, तो ए न्यू शॉप हम लिखेंगे। इसके बाद यदि यहाँ पर इज एम आर का यूज़ हुआ है तो आप पेसिव वॉइस में भी इज एम आर रखेंगे। यदि यहाँ पर वॉज वर का यूज़ हुआ है तो आप पेसिव वॉइस में भी वॉज वर का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ ए न्यू शॉप के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लगाएंगे इज़, तो ए न्यू शॉप इज़। और इसके बाद यहाँ पर जो गोइंग टू आया है वो आप ले लेंगे गोइंग टू, फिर इसके बाद आप पेसिव वॉइस बना रहे हैं इसलिए आप जोड़ेंगे बी, और बी के बाद जो फर्स्ट फॉर्म है उसे आप बदल देंगे थर्ड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा आपका ओपन। ओपन के बाद अब आपका आगे ऑब्जेक्ट आ गया और ऑब्जेक्ट वाली जगह आपको सब्जेक्ट को लिखना होता है बाई लगाकर, तो यहाँ पर हम बाई लगाएंगे और ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। तो इस तरह से ये सेंटेंस बन गया ए न्यू शॉप इज गोइंग टू बी ओपनड बाई हिम। ध्यान रहे फ्रेंड्स, यहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो पेसिव वॉइस होते हैं उस तरह से पेसिव वॉइस नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पेसिव वॉइस में हम इज एम आर के बाद बीइंग लगा करके फिर थर्ड फॉर्म लगाकर पेसिव वॉइस बनाते हैं। लेकिन यहाँ इज एम आर है, उसके बाद गोइंग टू आए और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो पेसिव वॉइस कैसे बनेगा, इज एम आर लगाना है पेसिव वॉइस में, फिर गोइंग टू लगानी है और यहाँ आपको बी लगाना है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो फर्स्ट होगी इसको आपको थर्ड में बदलना है। तो इस तरह से ये पेसिव वॉइस बनते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर यही सेंटेंस ऐसे होता ही वॉज गोइंग टू ओपन ए न्यू शॉप, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि इस प्रकार के सेंटेंस में यहाँ पर वॉज वर आ जाता है तो आप पेसिव वॉइस में भी क्या करेंगे, वॉज वर का ही यूज़ करेंगे आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ए न्यू शॉप के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वॉज का यूज़ कर दिया। तो इस तरह से इस प्रकार के जो सेंटेंस है इनके आप पेसिव वॉइस बना सकते हैं। तो अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है शी टॉट मी इंग्लिश। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है शी, टॉट यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो दो है, तो यहाँ डबल ऑब्जेक्ट है। यहाँ एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जो है इसमें यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं, तो दो ऑब्जेक्ट्स हमारे सामने यहाँ पर हैं। अब दो ऑब्जेक्ट जो होते हैं इनमें एक तो होता है लिविंग और एक होता है नॉन लिविंग। ये सजीव होता है, ये निर्जीव होता है। जो सजीव होता है इसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और जो निर्जीव होता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो इंग्लिश में ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो लिविंग होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो नॉन लिविंग होता है, जो निर्जीव होता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश में कहलाता है। तो इस तरह का कोई सेंटेंस आ जाए तो उसका पेसिव वॉइस हम किस तरह से बनाएंगे। तो ध्यान रखिए कि जब एक ही सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट आ जाए तो जहाँ तक आपको हो सके आपको जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो सजीव कर्म है, उसको ही आपको सब्जेक्ट बनाना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आपको सबसे पहले सब्जेक्ट बनाना होगा। आप दोनों को तो बना नहीं सकते, एक को ही बनाना होगा। तो जहाँ तक हो सके आपको इसको ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए। इसको भी आप सब्जेक्ट बना सकते हैं, उसका तरीका अपन बाद में देखेंगे। पहले अपन
अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं, तो देखिए यहाँ हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी मी को सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आई। अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस बनता है वॉज और वर से, तो आई के साथ हम जोड़ेंगे वॉज और फिर जोड़ देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। टॉट की थर्ड फॉर्म टॉट ही होती है, तो यहाँ पर टॉट लिख दिया। फिर इसके बाद जो ये हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जो आपका ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बच गया है उसको आप यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिखेंगे और इसके बाद बाई लगाएंगे और आपका जो सब्जेक्ट है इसको आप ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो शी का ऑब्जेक्ट हो गया हर। तो ये सेंटेंस इस तरह से बन गया, आई वॉज टॉट इंग्लिश बाई हर। अब मान लीजिए आपको लिविंग जो ऑब्जेक्ट है यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है उसको आपको सब्जेक्ट नहीं बनाना, बल्कि आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट है उसको आपको सब्जेक्ट बनाना है। तो उसको आप कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो मान लीजिए अपन इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख दिया इंग्लिश। अब ये पास्ट सिंपल है, उसके अकॉर्डिंग वॉज वर्ब का यूज़ करना है, तो यहाँ इंग्लिश के हिसाब से हमने लिख दिया वॉज और ये लगा दी हमने थर्ड फॉर्म टॉट। अब थर्ड फॉर्म के बाद हमारा ये जो लिविंग सब्जेक्ट है, जो सजीव कर्म है वो रह गया। तो जब भी निर्जीव कर्म को आप कर्ता बनाएंगे तो जो सजीव कर्म है उससे पहले पैसिव वॉइस में आपको टू जोड़ना कंपलसरी होगा। अगर ये टू नहीं जोड़ोगे आप तो ग्रामेटिकल आपका सेंटेंस जो है वो रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर सेंटेंस ऐसे बनेगा, इंग्लिश वॉज टॉट टू मी और इसके बाद आप जोड़ेंगे बाई और यहाँ पर शी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। तो ये सेंटेंस इस तरह से भी बन सकता है, इंग्लिश वॉज टॉट टू मी बाई हर। तो यहाँ डबल ऑब्जेक्ट होने पर दो तरह से पैसिव वॉइस बन सकते हैं। एक जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको आप सब्जेक्ट बना सकते हैं, तो आपको जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसे थर्ड फॉर्म के बाद रखना होगा। यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू जोड़ना ज़रूरी होगा। तो यहाँ आपके लिए ज़्यादा इजी और ज़्यादा बेटर जो है वो ये फर्स्ट वाला पैटर्न रहेगा। इसमें आपको टू का जो चक्कर है वो नहीं रहेगा। तो यहाँ आप थर्ड फॉर्म के बाद डायरेक्ट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो लिख सकते हैं, लेकिन इसमें आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाना ज़रूरी होगा। अगर आप ये नहीं लगा पाते हैं या भूल जाते हैं तो आपका सेंटेंस जो है वो गलत भी हो सकता है। तो गाइज़ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।